हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक हैंड ग्राइंडर है एंजल कंपनी का। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो जब हम इसको चलाते हैं तो ये चलता है, ये ग्राइंडर चालू है। जब हम इसको लोड पे चलाते हैं, खाली में तो चलता है लेकिन लोड पे चलाते हैं, जैसे कि हम इससे कुछ चीज़ कटिंग करते हैं या फिर इसको लोड इसके ऊपर लोड देते हैं चलाने के लिए, तो ये नहीं चल पाता, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हीट होने लगता है, ये पूरा हीट होने लगता है। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम किसके वजह से आता है? तो ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर बेरिंग की वजह से आता है। देखिए हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं तो ये घूम नहीं रहा है, इसका बेरिंग पूरा जाम है। इस तरह से हाथ से घुमाने पर ये घूमना चाहिए लेकिन नहीं घूम पा रहा है। तो आज हम इसका बेरिंग चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चला के दिखा देते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। देखिए मैंने बोर्ड में लाइट दे दिया, देखिए सिलेंडर चालू है, लेकिन लोड पर देते हैं तो ये लोड नहीं उठा पाता है, क्योंकि ऐसे खाली में तो जैसे तैसे करके बेरिंग को घुमा देता है, लेकिन लोड पर चलने की वजह से एक तो सबसे पहली बात लोड ले रहा है और प्लस में बेरिंग भी जाम है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो चलिए बेरिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 स्क्रू दिख रहा होगा, ये चारों स्क्रू पहले खोल लेना है। तो चलिए हम खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने चारों स्क्रू खोल लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो ये वाला जो बेरिंग है, यहाँ एक अंदर में बेरिंग लगता है यहाँ पे, तो इसका जो ये बाहर वाला बेरिंग है, ये बेरिंग सही है, देखिए पूरा फ्री है और थोड़ा सा भी हच नहीं है। इसका मतलब है हमारा ये वाला बेरिंग फ्री है, इसका बेरिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब पूरा आर्मेचर बाहर निकालते हैं। आर्मेचर बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्क्रू दिख रहा होगा, तो ये चारों स्क्रू खोल लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। देखिए मैंने सब स्क्रू खोल लिया है और अब हम पूरा आर्मेचर बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला भी बेरिंग हमारा फ्री है, देखिए हच भी नहीं है, ये बेरिंग भी हमारा फ्री है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 बेरिंग लगा हुआ रहता है। एक तो यहाँ पे सबसे पहले आगे में लगा हुआ रहता है और फिर एक बेरिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जो कि ये बेरिंग तो जल्दी ख़राब ही नहीं होता है, इस बेरिंग पे लोड ज़्यादा नहीं रहता है, तो ये बेरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता है। और एक यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ रहता है, ये बेरिंग भी हमारा सही है। तो देखिए ये वाला जो आर्मेचर का बेरिंग है, पीछे साइड जो लगा हुआ बेरिंग रहता है, ये बेरिंग हमारा पूरा ख़राब हो गया है। देखिए पूरा जाम है, रबड़ सिर पर घूम रहा है, बेरिंग घूम ही नहीं रहा है, देखिए कितना जाम है बेरिंग। तो ये वाला बेरिंग हम चेंज करेंगे। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं ताकि हमें बेरिंग चेंज करने में आसानी हो। तो इसको थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए आराम से निकल गया और अंदर भी एक बेरिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेरिंग भी हमारा सही है, ये बेरिंग ख़राब नहीं हुआ है। तो सिर्फ यही बेरिंग ख़राब हुआ है, इसे ही सिर्फ चेंज करना है। तो चलिए निकालते हैं। इसे निकालने के लिए आपको कोई पतला सा चीज़ ले लेना है ताकि इसके अंदर घुस पाए। अगर आपके पास पुलर है तो पुलर भी लगा सकते हैं, इसमें पुलर लगने का जगह नहीं है, देखिए बहुत ही कम गैप है, इसलिए इसमें पुलर नहीं लगेगा। हम एक कुछ पतला सा चीज़ लेंगे, जैसे कि ये छेनी है, तो हम इसको इस तरह से लगाकर आराम से बेरिंग निकाल लेंगे ठोक के। तो चलिए निकालते हैं। कर लिया। देखिए बेरिंग बहुत ही आराम से निकल गया, जैसे कि आपने देखा कि कितना आराम से ये बेरिंग निकल गया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितना नंबर बेरिंग लगा है। यहाँ पे कवर के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, देखिए 607, बहुत ही छोटा इसमें लिखा हुआ है, तो आपको साफ साफ दिख नहीं पा रहा होगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ 607। इसमें 607 बेरिंग लगता है, कोई सा भी ग्राइंडर हो सभी में 607 बेरिंग लगता है पीछे साइड। तो आप 607 बेरिंग लाकर लगा सकते हैं। ये देखिए ये 607 बेरिंग, ये HCH का बेरिंग है, आपको HCH का बेरिंग ही यूज़ करना है, ये अच्छा बेरिंग रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। देखिए ये कितना फ्री है और ये पूरा जाम है। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर से एक वाशर निकला था, तो हम वाशर लगा देंगे और फिर बेरिंग को ठोक देंगे। पहले आपको बेरिंग को अच्छी तरह से बैठा देना है और फिर यही वाला बेरिंग इसके ऊपर रख के इसे ठोकना है ताकि हमारा बेरिंग ठोकने में ख़राब ना हो। देखिए बेरिंग फिट हो गया और ये कवर इसके ऊपर लगा हुआ था, तो इस कवर को हम लगा देंगे। ये रबड़ का कवर लगा हुआ रहता है। चलिए हम इसे सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आर्मेचर इसमें लगा देंगे।
इसका कार्बन पहले खोलना पड़ेगा लगाने के लिए। मैंने पहले कार्बन खोला नहीं था, तो चलिए हम इसका कार्बन पहले निकाल लेंगे तभी बैठेगा, नहीं तो कार्बन बड़ा हो जा रहा है जो कि घुस नहीं पा रहा है इसमें आर्मेचर। तो चलिए हम कार्बन निकाल लेते हैं पहले। देखिए मैंने आर्मेचर फिट कर दिया और इसका अब आगे वाला बॉडी फिट कर देंगे जो अभी हमने खोला था। इसे थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा। तो अब हम इसका चारों स्क्रू टाइट कर देंगे। देखिए ये सब चीज़ हमारा सेट हो गया। अब आगे का ये इसे सेट कर देंगे। देखिए पूरा अब हमारा ग्राइंडर देखिए फ्री चल रहा है। एक बार घुमा रहे हैं, देखिए 2-3 बार घूम जा रहा है। तो इसी तरह से फ्री रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे भी लगा देते हैं और आपको चला के चेक करके दिखाते हैं। देखिए अब पूरा फ्री हो गया और सब चीज़ सेट हो गया। तो चलिए हम आपको एक बार चला के दिखा देते हैं। देखिए अब पहले की तरह ये आवाज़ भी नहीं करने लगा। पहले पूरा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, अब उतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी नहीं कर रहा है। देखिए पूरा फ्री चल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से इसका बेरिंग चेंज किया जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।